हरियाणा राज्य की कृषि व्यवस्था कूड़ा डालने के कारण पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, तो अब जो है इसका सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट जो 220 नंबर पेज कंप्लीट है, अब है 221 नंबर पेज। फिर है केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र जो कि सिरसा में है। कॉटन सिटी ऑफ हरियाणा पलवल। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि कॉटन का उत्पादन में जो मुख्य रूप से सिरसा फतेहाबाद का नाम आता है। हिसार फतेहाबाद जिले कपास उत्पादन में इनका नाम अग्रणी है, लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट और एग्जामिनर जहाँ फंसा सकता है वहाँ कॉटन सिटी ऑफ हरियाणा का नाम आ जाता है पलवल। तो सिरसा फतेहाबाद और ऑप्शन डाल के ये फंसाया जा सकता है, इसलिए ध्यान रखना है कि कॉटन सिटी ऑफ हरियाणा पलवल है, लेकिन कॉटन सबसे ज़्यादा सिरसा और फतेहाबाद में होता है, लेकिन कॉटन सिटी ऑफ हरियाणा है पलवल। कपास के व्यापार का प्रमुख केंद्र जो है पलवल ही है। टेक्सटाइल पार्क सिरसा में प्रस्तावित है। अन्य फसलें और उनके प्रमुख उत्पादक जिले। मक्का का उत्पादन में प्रमुख जिले हैं पंचकुला, अंबाला, सोनीपत और रोहतक। मक्का के उत्पादन में पंचकुला, अंबाला, सोनीपत व रोहतक। सबसे ज़्यादा मक्का उत्पादन जो होता है पंचकुला में होता है। फिर जवार उत्पादन में नंबर 1 जिला है रोहतक। उसके बाद अन्य जिले हैं जवार उत्पादन में झज्जर के लास्ट में र है और जवार के लास्ट में र है, तो झज्जर और जवार एक दूसरे के पूरक हैं। और फिर है सोनीपत और पलवल में भी जवार उगाया जाता है। फिर है बाजरा नो डाउट भिवानी में सबसे ज़्यादा है, पानी की कमी है, तो बाजरा राजस्थान से पूरा एरिया टच है, तो बाजरा इस लिहाज से भिवानी में सबसे ज़्यादा होगा। नो डाउट कि महेंद्रगढ़ में पानी की कमी है, पथरीला एरिया है, तो बाजरा वहाँ पे भी सबसे ज़्यादा होता है। फिर है गुरुग्राम, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस, गुरुग्राम और झज्जर इसमें भी बाजरा होता है। फिर है जौ का सर्वाधिक उत्पादन भिवानी में, क्योंकि पानी की कमी है। चना भी भिवानी में, पानी की कमी है भिवानी में। सरसों भी भिवानी में सबसे ज़्यादा। और जो है जौ में भिवानी के बाद फिर सिरसा, झज्जर और हिसार का नाम आ जाता है। इसी प्रकार चना उत्पादन में भिवानी और महेंद्रगढ़ एक दूसरे के पूरक। हिसार और सिरसा, पानी की थोड़ी बहुत कमी इधर भी रहती है। सिरसा भी कुछ ऐसा ही एरिया है। सरसों उत्पादन में जो है वो भिवानी सबसे टॉप पर है, फिर महेंद्रगढ़ है, जींद है और सिरसा है। अब हम देखते हैं हरियाणा में बागबानी फसलें। राज्य में बागबानी के विकास को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार ने 1990-91 में बागबानी विभाग को एक अलग विभाग के रूप में स्थापित किया। हरियाणा के बागबानी विभाग ने वर्ष 2016 तक बागबानी की खेती के क्षेत्र को 7% से बढ़ाकर 25% तक बढ़ाने की योजना जो थी वो तो बनाई थी। अब हरियाणा सरकार ने बागवानी के क्षेत्र को 22 लाख एकड़ करने का वर्ष 2030 तक उत्पादन 3 गुना करने का लक्ष्य रखा है। हरियाणा में फल उत्पादक जो जिले हैं वो देखते हैं। आम का सर्वाधिक उत्पादन इसमें यमुनानगर दिया हुआ है, लेकिन अंबाला का नाम सुना है। आम का उत्पादन यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल और पंचकुला में होता है। अमरूद सबसे ज़्यादा उत्पादित प्रोडक्शन होता है। अमरूद सबसे ज़्यादा जो खेती है वो करनाल में होती है। इसी प्रकार पपीता यमुनानगर से, बेर सोनीपत से और सिट्रस सिरसा से। सीताफल सोनीपत, से सीताफल, से सोनीपत। स्ट्रॉबेरी हिसार से। तरबूजा खरबूजा यमुनानगर से। HSSC में पूछे गए प्रश्न के अनुसार हरियाणा के फतेहाबाद जिले में केले व सेब का उत्पादन होता है। ना तो यहाँ केला देखा, ना हमने सेब देखा, तो उत्पादन कहाँ होता है ये। अब देखते हैं आम सबसे ज़्यादा यमुनानगर में, फिर अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल और पंचकुला में। अमरूद करनाल में, सोनीपत, फरीदाबाद, हिसार, गुरुग्राम। अमरूद तो हर जगह, मेन सबसे ज़्यादा लिखना है करनाल में। पपीता यमुनानगर में, फिर करनाल, पंचकुला, कुरुक्षेत्र, अंबाला में भी होता है। बेर सोनीपत में, गुरुग्राम, हिसार, फतेहाबाद, रोहतक। सिट्रस सबसे ज़्यादा होता है सिरसा में, फिर हिसार में, अंबाला में, गुरुग्राम में, फतेहाबाद में।
सिट्रस में संतरा, नींबू, आंवला, किन्नू, माल्टा आदि हैं। जाहिर सी बात है, किन्नू का तो सिरसा हब है। हिसार फतेहाबाद में होता है, अम्बाड़ा गुरुग्राम में होता ही है। सीताफल सोनीपत में, स्ट्रॉबेरी हिसार में, तरबूजा खरबूजा यमुनानगर में और अंगूर और शकरकंद कुरुक्षेत्र में। अब है हरियाणा के प्रमुख सब्जियां उत्पादन के क्षेत्र। आलू का सर्वाधिक प्रोडक्शन कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र के बाद यमुनानगर, अम्बाला और करनाल में आलू होता है। प्याज सबसे ज़्यादा अम्बाला में, फूल गोभी सोनीपत में, कुकुरबिट्टस करनाल में। हरियाणा में सबसे ज़्यादा फल व सब्जियां उगाने वाला जिला जो है वो है हमारा सिरसा। हरियाणा में सबसे कम फल सब्जियां महेंद्रगढ़ में। भारत दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है, सबको पता है। हरियाणा में सबसे ज्यादा उत्पादित फल, ये तो लगता है आंकड़ा ही गड़बड़ है, आम। हरियाणा में सबसे ज्यादा उत्पादित फल आम है, देखना पड़ेगा। हरियाणा में प्रमुख मसाले के उत्पादन क्षेत्र कौन से? हल्दी सबसे ज्यादा यमुनानगर में, मिर्च यमुनानगर में, लहसुन करनाल में, धनिया कुरुक्षेत्र में और मेथी गुरुग्राम में। हरियाणा में प्रमुख फूल और उत्पादक क्षेत्र जो कौन से हैं? वो गुलाब की खेती सबसे ज़्यादा होती है पानीपत में। फिर सोनीपत और गुरुग्राम कैथल में भी होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा होते हैं पानीपत में। गेंदा के लिहाज से सबसे ज़्यादा गुरुग्राम, ग से गेंदा, ग से गुरुग्राम, गेंदा और गुरुग्राम। मैरीगोल्ड गुरुग्राम, फिर सोनीपत, जींद, झज्जर, फरीदाबाद चाहिए तो। रजनीगंधा का उत्पादन फरीदाबाद में। ग्लैडियोलस, ये कौन सा फ्लावर है? सबसे ज़्यादा फरीदाबाद में होता है ग्लैडियोलस। इंडो इजराइल प्रोजेक्ट, हरियाणा एग्रीकल्चर की दृष्टि से रिच है तो लेसन भी पड़ा होगा। फिर इंडो इजराइल प्रोजेक्ट। हरियाणा में निम्नलिखित 6 इंडो इजराइल प्रोजेक्ट लगाए गए हैं। सब्जी उत्कृष्टता केंद्र जो है वो घरोंडा करनाल में है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ वेजिटेबल, इसकी स्थापना जो हुई थी घरोंडा सेंटर एक्सीलेंस ऑफ वेजिटेबल की 2011 में घरोंडा में हुई थी, ये करनाल में है। और फल उत्कृष्टता केंद्र जो है मंजियाना, जिसे मंगियाना भी कहते हैं, सिरसा में है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट 2013 में स्थापना हुई थी इसकी। सेंटर ऑफ एक्सीलेंट ऑफ फ्रूट की कितने लागत से? 9.70 करोड़ की लागत से इसकी स्थापना हुई थी सिरसा में। तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा तथा इजराइल के द्वारा किया गया। और इंडो इजराइल प्रोजेक्ट ये कहाँ है? बागवानी फसलें, शाहबाद की चीनी मिल, एग्रीकल्चर के लिहाज से तो ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया है एग्रीकल्चर।